हेलो स्टूडेंट, तो हमने इससे पहले 15 रिएक्शन कंप्लीट कर चुके हैं जो कि बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। आपको मैंने पहले भी बताया, फिर अगेन बता रहा हूँ, ये 30 रिएक्शन है। इसके अलावा कोई नई रिएक्शन मत करिएगा, इन 30 रिएक्शन को अच्छे से कर लीजिएगा। तो अब स्टार्ट करते हैं गैब्रियल थैलीमाइड। ये गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस प्रोसेस है जिसमें 1 डिग्री एमीन बनता है। क्या बनेगा बेटा? 1 डिग्री एमीन बनेगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक थैलीमाइड लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा बेटा? एक थैलीमाइड लेना पड़ेगा। थैलीमाइड का फॉर्मूला है एक बेंजीन लीजिएगा। इस बेंजीन के पास यहाँ पर CO और इन दोनों से जोड़ दीजिएगा NH। क्या जोड़ दीजिएगा बेटा? NH। ये है थैलीमाइड। इसको हम क्या बोलेंगे? थैलीमाइड। ओके बेटा, अब हम इसको क्या करेंगे? थैलीमाइड को अल्कोहलिक, कौन सा? अल्कोहलिक KOH से रिएक्शन कर देंगे। किससे रिएक्शन कर देंगे बेटा? KOH से रिएक्शन कर देंगे। उसके बाद जैसे ही आप KOH से रिएक्शन करोगे तो ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर क्या होगा? ये तो नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, और ये जो नेगेटिव यहाँ पर ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये जो हाइड्रोजन है ये OH के साथ में चला जाएगा और ये H जो है ये नाइट्रोजन के पास चला जाएगा। इसका मतलब हमें जो मिलेगा वो क्या मिलेगा? हमें जो मिलने वाला है वो ये मिलने वाला है जिसका नाम है पोटेशियम थैलीमाइड। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर क्या मिल गया? एक पोटेशियम थैलीमाइड मिल गया। इसका नाम है पोटेशियम थैलीमाइड। इतनी बात तो क्लियर बेटा? इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम क्या करेंगे? अब हम यहाँ इसको वापस में यहाँ पर लिख लेता हूँ, है ना, ताकि आपको, चलो मैं इसको इधर थोड़ा सा मूव कर लेता हूँ। यहाँ पर आपको एक साथ में सभी स्टेप दिख जाएगी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? देखो बेटा, अब हम यहाँ पर क्या करना है? अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसको एल्काइल हैलाइड से रिएक्ट करवा देता हूँ। किससे रिएक्ट करवा देता हूँ बेटा? एल्काइल हैलाइड से। तो देखो, ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा। मैंने यहाँ से इसका बॉन्ड ब्रेक करवा दिया। अब देखो, यहाँ पर जब मैंने बॉन्ड ब्रेक करा तो यहाँ पर भी बॉन्ड ब्रेक होगा। इसका मतलब है ये पॉजिटिव यहाँ शिफ्ट होगा इस नेगेटिव के साथ, और ये जो नेगेटिव है किसके साथ में शिफ्ट होगा? इस पॉजिटिव किसके साथ में शिफ्ट होगा? नेगेटिव के साथ। मतलब यहाँ पर क्या बनने वाला है? यहाँ पर आपको मिलेगा इस तरीके से CO और NR। यहाँ पर आपको क्या मिला बेटा? यहाँ पर आपको मिला N एल्काइल थैलीमाइड। क्या मिला? N एल्काइल थैलीमाइड। इतनी बात समझ में आ गई बेटा? अब ये एल्काइल थैलीमाइड जो है, मैं अगेन यहाँ पर लिख रहा हूँ। देखो, मैंने क्या करा, यहाँ पर ये एल्काइल थैलीमाइड को इस तरीके से यहाँ पर लिख लिया। अगेन मैंने यहाँ पर लिख लिया बेटा। ओके, अब एक बात ध्यान से समझना, ये क्या है बेटा? N एल्काइल थैलीमाइड। ठीक है बेटा? अब देखो ध्यान से, अब यहाँ पर होना क्या है, मैं इसमें को हाइड्रोलाइसिस कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ बेटा? हाइड्रोलाइसिस कर देता हूँ। देखो, मैंने वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स ले लिए, तो मैंने जब हाइड्रोलाइसिस किया तो यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस में क्या हुआ कि ये जो 2H है इस R के साथ में चले गए, और एक OH यहाँ शिफ्ट हुआ, एक OH यहाँ शिफ्ट, सॉरी, एक काम करिएगा, मैंने थोड़ा सा गड़बड़ कर दी। आप यहाँ पर क्या करिएगा, यहाँ से ये जो बॉन्ड ब्रेक होगा ना, ये H दोनों, क्योंकि 1 डिग्री एमीन बनाना है तो ये चले जाएंगे। तो ये जब बॉन्ड टूटेंगे तो OH कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? एक OH यहाँ, एक OH इसके साथ में,
तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा ये, जिसका नाम है थैलिक एसिड। क्या है बेटा, थैलिक एसिड, और निकल क्या जाएगा RnH2। यहां तो 1 डिग्री एमीन मिलेगा आपको, 1 डिग्री एमीन मिलेगा, और इसका जो नाम है इसको हम बोलेंगे थैलिक एसिड। ओके, तो दिस रिएक्शन इज गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन। अगेन रिपीट कर रहा हूं, थैलीमाइड को अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से हमने इसको रिएक्ट करवाया, अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करवाया, तो हमें क्या मिला बेटा, पोटेशियम थैलीमाइड मिला। फिर हमने इसको अल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करवाया। ये कौन है, ये अल्काइल हैलाइड है, इस अल्काइल हैलाइड से हमने रिएक्ट करवाया तो हमें एन अल्काइल थैलीमाइड मिला, और फिर इसको हमने हाइड्रोलाइसिस कर दिया। क्या करा बेटा, हाइड्रोलाइसिस किया, और हाइड्रोलाइसिस करने के बाद थैलिक एसिड अलग हो गया और हमें क्या मिल गया, 1 डिग्री एमीन मिल गया। क्या मिल गया बेटा, 1 डिग्री एमीन। यह हमारी नंबर 16 रिएक्शन कंप्लीट। इसके बाद हम रिएक्शन नंबर 17 की बात करते हैं। ये गेटरमान कोच रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है बेटा, गेटरमान कोच रिएक्शन। बहुत सिंपल रिएक्शन है। इसको हम क्या करते हैं, ध्यान समझना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहां पर क्या लेते हैं, हमने लिया कार्बन मोनोऑक्साइड और इसको हमने HCl से रिएक्ट करवा दिया। किससे रिएक्ट करवा दिया बेटा, HCl से रिएक्ट करवा दिया। तो यहां पर क्या मिला, फॉर्माइल क्लोराइड HCOCl। क्या मिला, HCOCl। इसको हम बोलते हैं फॉर्माइल क्लोराइड। क्या बोलते हैं बेटा इसको, फॉर्माइल क्लोराइड। अब इस फॉर्माइल क्लोराइड को हमने बेंजीन से रिएक्ट करवाया। किससे रिएक्ट करवाया बेटा, बेंजीन से रिएक्ट करवाया। ये ले लिया हमने बेंजीन, और इसका एक एच बाहर निकाल के लिख दिया। हमने क्या करा, इसको फॉर्माइल क्लोराइड से रिएक्ट करवाया। कौन है बेटा ये, फॉर्माइल क्लोराइड। इसको हमने बेंजीन से रिएक्ट करवाया। किससे रिएक्शन करवाई, बेंजीन से रिएक्शन करवाई। याद रखिएगा, यहां पर आप एल्यूमिनियम क्लोराइड या फिर CuCl2 से रिएक्ट करवा सकते हो। ओके बेटा, ध्यान समझिएगा। तो हमने ये जब डाला और फॉर्माइल क्लोराइड को बेंजीन के साथ में रिएक्ट करवाया, तो हुआ क्या, ये जो H है ये क्लोरीन के साथ शिफ्ट हो गया, और ये पूरा पार्ट, ध्यान समझना, ये जो पूरा पार्ट है ना, ये वाला, ये यहाँ शिफ्ट हो गया। तो हमें क्या मिला, हमें ये मिला, हमें यहाँ पर ये मिला, जिसको हम बोलते हैं, और निकला क्या बेटा, HCl। इसको बोलते हैं बेंजल्डिहाइड। क्या बोलते हैं बेटा इसको, बेंजल्डिहाइड बोलते हैं। देखो, गाटरमान कोच रिएक्शन में क्या करना, आप कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl से रिएक्ट करवा देना, तो फॉर्माइल क्लोराइड बनेगा। इसी फॉर्माइल क्लोराइड को बेंजीन के साथ में रिएक्ट करवाओगे तो यहां पर हमें बेंजल्डिहाइड मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा, बेंजल्डिहाइड मिलेगा। इतनी बात क्लियर। चलो, यह हमारी 17 नंबर की रिएक्शन कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन पर चलते हैं। नाम में लिखा है हैलोफॉर्म। हैलोफॉर्म में आप यहां आइडोफॉर्म बना सकते हो, आप यहां क्लोरोफॉर्म बना सकते हो, आप ब्रोमोफॉर्म बना सकते हो, है ना। तो हम हैलोफॉर्म रिएक्शन में आइडोफॉर्म रिएक्शन कर लेते हैं। कौन सी रिएक्शन कर लेते हैं, आइडोफॉर्म रिएक्शन। अब देखो बेटा, बहुत सिंपल रिएक्शन है, बस नंबर ऑफ मोल का ध्यान रखिएगा, आपको आसानी से ये रिएक्शन समझ में आएगी। चलो, हम हैलोफॉर्म रिएक्शन में क्या करते हैं, अल्कोहल ले लेते हैं। क्या करते हैं बेटा, अल्कोहल ले लेते हैं। अब कौन सा अल्कोहल लेंगे, तो हम ले लेते हैं इथाइल अल्कोहल। क्या लेते हैं, इथाइल अल्कोहल। चलो, ये हमने इथाइल अल्कोहल ले लिया। अब इस इथाइल अल्कोहल को हमने किसके साथ में, आयोडीन के साथ में रिएक्ट करवाया। आयोडीन, क्योंकि हमें आयोडोफॉर्म बनाना है, तो हमने ये आयोडीन ले लिया। आयोडीन में आप मोल अपने ऊपर डिपेंड करता है, जितनी रिक्वायरमेंट है आप मोल ले सकते हो। ऐसा ही हमने इसमें एक बेसिक नेचर के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया। आप KOH भी ले सकते हो। क्या ले सकते हो आप,
KOH भी ले सकते हो। मैंने यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया। कितने मोल ले लिए बेटा? इसमें हमने एक काम करते हैं, ये मैंने 6 मोल लिया, यहाँ पर मैं 4 मोल ले लेता हूँ। अब ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, जब मैंने इनको रिएक्ट करवाया तो मुझे क्या मिला, मुझे क्या मिला, मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूँ, ध्यान समझना क्या क्या बनेगा। अब हुआ ये कि जब मैंने इथाइल अल्कोहल, दिस इथाइल अल्कोहल, आयोडीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड, अब देखो बेटा ध्यान समझना, यहां पर ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। अब देखो, जब कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया तो एक बॉन्ड तो बना ही निकलेगा। अब जैसे ही यहां से 2 हाइड्रोजन रिप्लेस की, यहां से इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन हटाए तो 2 इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए, मतलब टोटल 3 इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए। तो 3 आयोडीन 3 जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उनके साथ में रिएक्ट कर लेंगे, क्योंकि हम बना क्या रहे हैं, आयोडोफॉर्म। तो हमें क्या मिलेगा, CHI3। इतनी बात तो क्लियर बेटा? मतलब यहां से जो 8 आयोडीन हैं उसमें से 3 आयोडीन चले गए, कितने बचे, 5 आयोडीन बचे। कितने बचे बेटा, 5 आयोडीन। 3 यहां से क्या हुआ भाई, 3 यहां से चले गए, कहां शिफ्ट हो गए, यहां पर। क्या बनाया, कहां क्या बनाया बेटा, आयोडोफॉर्म, ये बनाया आयोडोफॉर्म। इतनी बात तो क्लियर हो गई। अब ध्यान समझना, जब वो वहां पर चला गया तो अभी हमारे पास 5 आयोडीन बचे, तो 5 आयोडीन 5 सोडियम के साथ में, कितने सोडियम है, 6, तो 5 आयोडीन 5 सोडियम के साथ में रिएक्ट करेंगे तो 5 सोडियम आयोडाइड बना लेंगे। कितने बना लेंगे, 5 सोडियम आयोडाइड बना लेंगे। इतनी बात तो क्लियर आपको? अब यहां से आयोडीन का काम खत्म। अब यहां पर बचा क्या, ध्यान समझिएगा। अब हमारे पास यह बचा क्या, हमारे पास यहां पर एक तो सोडियम बचा, एक तो सोडियम बचा, और उसके अलावा हमारे पास OH कितने बचे, 6। तो OH कितने बचे, 6, 1 2 3 4 5 और 6, कितने, ध्यान समझ, 6 और 1 सोडियम बचा, 1 सोडियम बचा। इतनी बात तो समझ में आ गई। अब देखो ध्यान से, अब हमारे पास ये तो हो गया OH की कहानी और सोडियम की कहानी। इधर क्या बचा, इधर बचा हमारे पास CH2OH, यहां पर ये बचा, और 2 हाइड्रोजन बचे, तो 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन। इतनी बात समझ में आएगी। उसके बाद यहां पर कितने हाइड्रोजन है, 2। अब देखो यहां पर 1 2, तो आप एक बात ध्यान से समझना कि यहां पर, ध्यान समझना क्या बोल रहा हूं, कि यदि मैं एक ध्यान समझना, यहां पर अगर मैं टोटल देखो तो 2 हाइड्रोजन ये, 1 हाइड्रोजन ये, कितने हाइड्रोजन है, 3, और 2 यहां से 5 हाइड्रोजन है। तो मतलब ये 5 हाइड्रोजन मैंने यहां लिख लिए। इतनी बात समझ गए? कोई कंफ्यूजन है क्या? बिल्कुल नहीं। अब देखो ध्यान से, तो ये 1 वाटर मॉलिक्यूल्स, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स, 3 वाटर मॉलिक्यूल्स, और ये 4 और ये 5, मतलब 5 वाटर मॉलिक्यूल्स बनेगा, 5 वाटर मॉलिक्यूल्स बन जाएगा। इतनी बात तो समझ गए? चलो अब बचा जो लिख दो, एक सोडियम बचा, एक OH बचा, और एक ये O बचा, और ये कार्बन बचा। इसका मतलब आपको मिलेगा HC, 2 ऑक्सीजन और सोडियम, मतलब आपको एक सोडियम फॉर्मेट मिलेगा। दिस रिएक्शन इज क्या, हेलो फॉर्म रिएक्शन। इसमें हमने आयोडोफॉर्म बनाया, इसलिए इसको हम बोलेंगे आयोडोफॉर्म रिएक्शन। इतनी बात तो क्लियर? ये थोड़ी सी नंबर ऑफ मोल पर डिपेंड कर रही है रिएक्शन, तो थोड़ा उस बात का ध्यान रखिएगा। इसमें हमने ये इस तरीके से क्या बना लिया, आयोडोफॉर्म बना लिया। एक बार इसको वीडियो को पॉज करिएगा और फिर आप एक बार लिख के देख लीजिएगा, माइंड में सेट हो जाएगी। चलो अब हम बात करते हैं, भैया थोड़ा नाम डिफिकल्ट है बट है रिएक्शन बहुत आसान। नेमिंग रिएक्शन में ये वो रिएक्शन है जो सबसे आसान है। इसमें क्या करना है, इसमें आपको क्लोरीनेशन कर देना है भाई। किसका, तो हेलो जो हेलबोल हार्ड जेन लाइन स्काई, जे लाइन स्काई बोलते हैं इसको, HVZ के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, HVZ के नाम से। करना क्या है भाई, इसमें हम क्या करें, ध्यान समझिए। एक एसिडिक एसिड, एलिफैटिक एसिडिक एसिड ले लिया है ना, एक कार्बोक्सिलिक एसिड है वो जो एलिफैटिक है ना, एसिडिक एसिड को एलिफैटिक ही हम बोलते हैं। चलो तो हमने ले लिया ये CH3COOH, इसको बोलते हैं बेटा एसिटिक एसिड, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हैं, इथेनॉइक
इथेनॉइक एसिड। इतनी बात तो क्लियर बेटा। चलो अब हम क्या करते हैं, ध्यान समझना। मैंने क्या करा, इसका क्लोरीनेशन किया। क्या किया बेटा, क्लोरीनेशन कर दिया। क्या सर सीधे ही क्लोरीनेशन हो जाएगा? बिल्कुल नहीं बेटा। इसमें आप क्या करिएगा, रेड फॉस्फोरस। कौन सा फॉस्फोरस बेटा? रेड फॉस्फोरस। भैया रेड है तो येलो से क्यों? रेड है तो ये रेड से ही लिखिएगा। चलो हम रेड का इस्तेमाल कर लें। हमने क्या करा, एक रेड फॉस्फोरस लिया। रेड फॉस्फोरस, 3 टाइप के फॉस्फोरस होते हैं, रेड, ब्लैक और वाइट। रेड ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो हम क्या करते हैं, रेड फॉस्फोरस के प्रेजेंट में रिएक्ट करवाते हैं। तो होता क्या है, देखो ये है फंक्शनल ग्रुप और ये है अल्फा कार्बन। तो अल्फा कार्बन पर क्या होगा, हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन ले लेगा। मतलब ध्यान समझना, यहाँ होगा क्या कि एक क्लोरीन यहाँ इस अल्फा कार्बन पर जाएगा और एक हाइड्रोजन को वहाँ से हटाएगा, और एक ये क्लोरीन के साथ, कितने क्लोरीन है? 2। तो एक क्लोरीन तो इस कार्बन पर चला गया जो कि अल्फा कार्बन, वहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा, तो क्या बनेगा, HCl। और वहाँ पर कौन आके जुड़ जाएगा, वहाँ पर एक कार्बन के रिप्लेस, एक हाइड्रोजन के रिप्लेस होने के साथ एक क्लोरीन जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा बेटा? एक क्लोरीन जुड़ जाएगा। इसका मतलब है यहाँ पर एक क्लोरीन आ गया। इतनी बात समझ गए? इतनी बात समझ गए। चलो इसका नाम हम क्या लिखेंगे भैया, 1 क्लोरो या क्लोरो इथेनॉइक एसिड, क्लोरो इथेनॉइक एसिड है ना। अल्फा क्लोरो इथेनॉइक एसिड बोल सकते हैं, अल्फा क्लोरो इथेनॉइक एसिड भी इसका नाम बोल सकते हैं। चलो आगे फिर क्लोरीनेशन कर दो। अगेन Cl2 ले लो, रेड फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस के साथ में रिएक्ट करवाओ। फिर क्या होगा भाई, फिर इस अल्फा कार्बन से, ध्यान समझना, फिर अल्फा कार्बन पर एक क्लोरीन जुड़ेगा और एक हाइड्रोजन वहां से निकाल देगा। इसका मतलब है यहाँ पर क्लोरीन 2 जुड़ जाएंगे, एक क्लोरीन ये, एक क्लोरीन ये, और एक हाइड्रोजन वहां से हटा तो HCl बना। यहाँ पर CH और COOH बचा। ओके, और यहाँ पर क्या निकल गया, एक HCl निकल गया। इतनी बात समझ में आ गई। इसको बोलेंगे डाइक्लोरो, डाइक्लोरो इथेनॉइक एसिड। इतनी बात तो समझ में आ गई बेटा। कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ, एक बार इसको अच्छे से देख लेना, है ना। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ जाएं। तो देखो बेटा, मैंने क्या करा, अभी और रिएक्शन हो सकती है। कब तक हो सकती है? जब तक कि एक और यहाँ से हाइड्रोजन ना हट जाए। चलो और रिएक्शन हो सकती है। अब हम क्या करते हैं, वापस वही प्रोसेस रिपीट कर देते हैं, क्लोरीनेशन करते हैं। रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंट में ये रिएक्शन हो रही है, तो यहाँ से एक क्लोरीन फिर यहाँ अल्फा कार्बन पर जुड़ेगा, एक हाइड्रोजन को हटाएगा, और वो एक हाइड्रोजन इस क्लोरीन के साथ में मिलकर HCl बना लेगा। और लास्ट में हमें 3 क्लोरीन इस कार्बन पोजीशन पर मिलेंगे, है ना। इस कार्बन अल्फा कार्बन पर हमें 3 क्लोरीन जुड़े हुए मिलेंगे। इसका मतलब यहाँ पर अब ये रिएक्शन कंप्लीट हो गई कि नहीं बेटा, क्योंकि अब वहाँ पर हाइड्रोजन खत्म हो गए। मतलब यहाँ पर क्लोरीन की जो संख्या है वो कितनी हो गई, 3 हो गई भाई। 1 2 3, क्योंकि 2 थे। अब यहाँ पर आप अगर देखोगे तो यहाँ पर कार्बन और COOH बचा। इसको हम बोलते हैं ट्राइक्लोरो इथेनॉइक एसिड। इस तरीके से हमने HVZ रिएक्शन कर ली, है कि नहीं। आसान, बहुत सिंपल रिएक्शन है, बस क्लोरीनेशन करना है। एक क्लोरीन जोड़ो, एक हाइड्रोजन हटाओ, HCl बनाओ। फिर अगेन अगले स्टेप में फिर क्लोरीन जोड़ो, एक हाइड्रोजन हटाओ, तो 2 क्लोरीन हो जाएंगे, तो डाइक्लोरो इथेनॉइक। फिर क्लोरीन जोड़ो, फिर हाइड्रोजन हटाओ, तो इस तरीके से ट्राइक्लोरो इथेनॉइक एसिड। इसके बाद ये रिएक्शन नहीं होगी, है ना। तो ये इस तरीके से हम हेल-वोल्हार्ड जनरलाइज की रिएक्शन, जेनलाइन स्काई बोलते हैं इसको, HVZ इसको शॉर्ट में बोलते हैं, ठीक है, उसके नाम के हिसाब से। तो आई होप कि आपको 19 नंबर की रिएक्शन कंप्लीट समझ में आ गई होगी। देखो खुद से भी प्रैक्टिस करिएगा, जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे डेफिनेटली ये रिएक्शन नहीं बनेगी, और बन भी जाएगी तो अभी के लिए बन जाएगी, बाद में ये रिएक्शन भूल जाओगे, है ना। तो प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। ओके, चलो अब हम बात करते हैं अगली रिएक्शन कौन सी है बेटा। कौन सी रिएक्शन है? हॉफमैन्स ब्रोमाइड रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है बेटा? हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन में क्या करना है? हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन में ध्यान समझिएगा बेटा, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन आप
को किसके साथ में करना है। मैं अगर इसको, अच्छा इससे पहले एक और रिएक्शन अपनी रह गई क्या, 19 20, चलो 20 नंबर की रिएक्शन। हाँ चलो, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन में हम क्या करें, एक एसिटामाइड ले लें। मैंने ले लिया CH3CONH2, इसको हम बोलते हैं एसिटामाइड। क्या बोलते हैं बेटा इसको, एसिटामाइड बोलते हैं। चलो एसिटामाइड ले लिया। अब हम क्या करते हैं बेटा, इसको हम ब्रोमीन के साथ में, ये ले लो Br2, कितने ले लो 2। उसके बाद आप क्या करोगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लो, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लो, कितने ले लो बेटा 4 ले लो। चलो 4 ले लो, मैं ये 4 ले लेता हूँ। ओके, ये 4 मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया। और ध्यान से समझना, अब मैं रिएक्शन करवा रहा हूँ भैया, बहुत सिंपल रिएक्शन है, कोई ज़्यादा जल्दीबाजी करने की जरूरत नहीं, सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ, ध्यान से देखना। यहाँ से ये बॉन्ड तोड़ दो, यहाँ से बॉन्ड तोड़ दो। चलो एक बॉन्ड यहाँ से टूटा, एक बॉन्ड यहाँ से टूटा, तो कुछ नहीं हुआ भैया, ये NH2 यहाँ शिफ्ट हो गया, मतलब यहाँ पर CH3NH2 बन गया, NH2 बन गया, मतलब ये 1 डिग्री एमीन बन गया। इतनी बात तो समझ में आ गई। इसको मिथाइल अमाइन बोलते हैं, मिथाइल अमाइन बोलते हैं। इतनी बात तो क्लियर बेटा, कोई कंफ्यूजन है क्या, नहीं है। चलो इतनी बात समझ गए, तो अब और देख लो, बहुत सिंपल है। 2 सोडियम 2 ब्रोमीन के साथ में चले गए, 2 सोडियम 2 ब्रोमीन के साथ में चले गए, इसका मतलब मुझे यहाँ पर NaBr2 मिलेंगे। चलो 2 NaBr भी निकल गए। अब क्या बचा, अब देखो ध्यान से, अगर मैं ये CO को यहाँ से इन दोनों के साथ में, ध्यान समझना, इन दोनों के साथ में निकाल दूं, ये इन दोनों के साथ में चला गया। देखो ध्यान से, वो CO इन 2 सोडियम ऑक्सीजन के साथ में चला जाएगा, तो क्या मिलेगा बेटा, आपको मिलेगा Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, और बचा क्या OH 2H, तो वाटर का मॉलिक्यूल्स। चलो वाटर का मॉलिक्यूल्स मतलब कितने, 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। बड़ी सिंपल रिएक्शन है, कोई आपको ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना, सिंपल रिएक्शन करना है, आपको जल्दबाजी नहीं करना, नाम को समझो और रिएक्शन कर दो। ओके बेटा, रटने का मतलब ये नहीं कि बस नाम को रट लो, नहीं भैया, आप किसको किसके साथ में रिएक्शन करना ये इंपॉर्टेंट है। बच्चा क्या करता है, नाम को रट के चला जाता है, लेकिन अगर वही रिएक्शन को अगर वाटेपन में पूछ लेना, बच्चा फंस जाएगा। बच्चे को यही नहीं समझ में ये कहाँ से पढ़ा, मैंने कहाँ देखा, कुछ नहीं समझ में आया, क्योंकि वो नाम को रट के गया था ना। भाई नाम को रटो, लेकिन नाम के साथ में आप किसको किसके साथ में रिएक्ट कर रहे हो ये भी तो जरूरी है ना पता होना। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं मेरे बच्चों, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन कर लेते हैं। चलो ओके, अब हम बात करते हैं 21 नंबर की रिएक्शन, होन्स-डीकर रिएक्शन। बहुत सिंपल रिएक्शन है, सिल्वर सॉल्ट ले लो। क्या करना बेटा, सिल्वर सॉल्ट ले लो। चलो सिल्वर सॉल्ट लेते हैं, सिल्वर सॉल्ट लेते हैं RCOOH, सिल्वर सॉल्ट ले लिया। कितनी सिंपल है देखो, ध्यान में समझ में आ जाएगा आपको, बहुत सिंपल रिएक्शन है। सिल्वर सॉल्ट ले लिया, इसको हम नाम दे दो सिल्वर सॉल्ट है भाई, सिल्वर सॉल्ट है। इसको आप क्या करो, Br2 से रिएक्ट करवा दो। क्या कर दो, Br2 से कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंट ले लो। चलो अब होगा क्या, देखो यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, एक ब्रोमीन इस R के साथ में शिफ्ट होगा, मतलब RBr बनेगा। RBr मतलब एक एल्काइल ब्रोमाइड बन गया, एल्काइल ब्रोमाइड बन गया भाई, एल्काइल ब्रोमाइड बन गया, गुड। उसके बाद देखो ये अपने आप में एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना लेगा, CO2। चलो और क्या बचा, एक ब्रोमीन बचा है, सिल्वर ब्रोमीन के साथ में शिफ्ट हो जाएगा, मतलब AgBr। कितनी सिंपल रिएक्शन है। तो आप बस नाम को देखकर रिएक्शन ना करो, किसके साथ में क्या रिएक्शन कर रहे हैं इसको भी ध्यान देना है ना। तो होन्स-डीकर रिएक्शन मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है, इस तरीके से आप कर लेना। ओके, तो ये हमारी 21 नंबर की नेमिंग रिएक्शन हो गई। चलो हम आगे बढ़ते हैं, देखो बेटा, अब हम करेंगे 21 के बाद 22 नंबर की रिएक्शन, जिस रिएक्शन का नाम है कोल्बे-सीमेट रिएक्शन। ओके बेटा, कोल्बे-सीमेट रिएक्शन में अब हम देखते हैं, सबसे पहले सोडियम फिनॉक्साइड लेते हैं। सोडियम फिनॉक्साइड किसको बोलते हैं भाई, बेंजीन के ऊपर एक ONA जुड़ा हो, इसको बोलते हैं सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बोलते हैं बेटा इसको, सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड इसको बोलते हैं। चलो उसके बाद ध्यान समझने का,
कार्बन डाइऑक्साइड से इसको रिएक्ट करेंगे। किसके साथ में रिएक्शन करेंगे बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में रिएक्शन करेंगे। 4 से 7 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर इसको रिएक्ट करवाएंगे तो होगा क्या, ध्यान समझना कि भाई यहां पर ये कार्बन जुड़ेगा तो यहां से एक हाइड्रोजन निकलेगा। इसको हम रीअरेंजमेंट मेथड में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहां पर आप क्या कर सकते हो, ये इस तरीके से यहां पर से ये हो गया OH और यहां पर COO जुड़ गया। इसको हम यहां पर सैलिसिलेट होगा, क्या होगा बेटा? सोडियम सैलिसिलेट। अब सोडियम सैलिसिलेट को हम क्या करते हैं, ध्यान समझिएगा, इसको हम HCl के साथ में रिएक्ट करवा दें। किसके साथ में रिएक्शन करवा दें? HCl के साथ में रिएक्शन करवाएं। तो देखो HCl के साथ में रिएक्शन करवाएंगे तो ये सोडियम जो कि पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, तो यहां से ये हटेगा और ये जुड़े। देखो एक पॉजिटिव हटेगा, एक नेगेटिव जुड़ेगा। तो यहां पर इसमें हम क्या जोड़ देते हैं, सोडियम को हटाकर वहां पर H जोड़ देते हैं और निकल क्या जाएगा? NaCl। ये एक मैंने सिंपल वे में बताई है, ध्यान से रखना। यहां पर रीअरेंजमेंट भी होता है ना, तो मैंने इसको केवल सीधा सिंपल सा बता दिया है ना, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो हमें क्या मिलेगा यहां? सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड इसको हम बोलते हैं बेटा सैलिसिलिक एसिड। ध्यान से समझना, अगेन रिपीट कर रहा हूं। सोडियम फिनॉक्साइड लिया, पहले सोडियम फिनॉक्साइड भी हम बनाते हैं, ओके बेटा। तो सोडियम फिनॉक्साइड लिया। अब सोडियम फिनॉक्साइड कैसे बनाया? मैंने फिनोल को रिएक्ट करवाया, ओके। तो भैया सोडियम फिनॉक्साइड बना, है ना, याद रखिए। फिर कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करवा दी तो भैया हमें क्या बना? मिला सोडियम सैलिसिलेट। सोडियम सैलिसिलेट मिला और उसको फिर मैंने एसिडिक नेचर में, मतलब HCl से रिएक्शन करवाई तो सोडियम क्लोरीन के साथ में सॉल्ट बना लेगा और ये बन जाएगा सैलिसिलिक एसिड। दिस रिएक्शन इज कोल्बे-सीमेट रिएक्शन। ये सिंपल वे में बताई, इसको थोड़ा मैं और रीअरेंजमेंट पर ले जा सकता था, लेकिन मैंने सिंपल तरीके से इसको बता दी, ओके। ज्यादा आपको डीपली नहीं करना। चलो अब हम बात करते हैं लीबरमैन्स रिएक्शन। थोड़ी सी टफ रिएक्शन है, पहले ही बता देता हूं। टफ नहीं कह सकते इसको, थोड़ा सा इसको स्टेप में करना पड़ेगा। इसमें रीअरेंजमेंट के साथ में इसमें रेजोनेंस भी है ना। तो आप देखो, मैं आपको सिंपल तरीके से बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगी, आप ट्राई करिएगा। चलो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, यहां पर सोडियम नाइट्राइड से रिएक्शन करवाता हूं। कितने मोल ले लिए भाई? 2 मोल। ध्यान समझना, एक के बारे में समझ में आएगा। उसके बाद मैंने क्या करा, यहां पर सल्फ्यूरिक एसिड से इसको रिएक्ट करवा दिया। किससे रिएक्ट करवा दिया भाई? सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करवाई। तो देखो ध्यान से, ये भाई सोडियम सल्फेट के साथ में चला जाएगा, सोडियम सल्फेट के साथ में, और H2 इस NO2 के साथ में। इसका मतलब हमें क्या मिलेगा? एक तो मिलेगा Na2SO4, Na2SO4 प्लस उसके बाद क्या मिलेगा? HONO। कितने मिलेंगे भाई? 2 मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 2 मिलेंगे। चेक कर लो, यही होगा, बिल्कुल यही होगा। चलो अब हम बात करते हैं भैया, इसको हम बोलते हैं नाइट्रस एसिड। क्या बोलते हैं इसको? नाइट्रस एसिड। चलो अब इस नाइट्रस एसिड का ही कमाल देखो। अब हमने इसको किसके साथ में रिएक्शन करवाई? फिनोल के साथ में रिएक्शन करवाई। किसके साथ में रिएक्शन करवाई? फिनोल के साथ। तो ये आपको क्या दिखेगा यहां पर? देखो फिनोल, ये कौन है भाई? ये फिनोल है। कौन है? ये फिनोल है। चलो ये फिनोल ले लिया। अब फिनोल को हमने किसके साथ में रिएक्शन करवाई? देखो ध्यान से, ये फिनोल है भाई, इसको हमने फिनोल को किसके साथ में रिएक्ट करवाया? फिनोल को हमने ये नाइट्रस एसिड के साथ में रिएक्शन करवाया। किसके साथ में? नाइट्रस एसिड के साथ में इसको रिएक्ट करवाया। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई होगी। चलो तो जैसे हमने किसके साथ में? नाइट्रस एसिड के साथ में इस फिनोल को रिएक्ट करवाया तो क्या बना भाई? क्या बना? यहां पर से वाटर निकल गया। क्या निकल गया भाई? वाटर निकल गया। चलो तो क्या बना? क्या बना देखो, यहां पर हमें मिला, थोड़ा सा इसको मैं कलर वही रखूं, HO, ओके। और यहां पर अब मैं बॉन्ड लगा देता हूं ताकि आपको आगे रेजोनेंस समझ में आए। यहां पर बॉन्ड, यहां पर बॉन्ड और यहां पर बॉन्ड, और यहां पर NO जुड़ गया।
इतनी बात तो समझ में आ गई होगी, इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो बेटा, यहां पर हमें क्या मिला, एक ध्यान समझना, नाइट्रोफिनॉल, पेरा नाइट्रोफिनॉल मिला। क्या मिला भाई, पेरा नाइट्रोफिनॉल, पेरा पोजीशन पर जुड़ा ना है, तो पेरा नाइट्रोफिनॉल, पेरा नाइट्रोफिनॉल, चलो पेरा नाइट्रोफिनॉल मिला। अब देखो ध्यान से, अब इसको हमने रीअरेंजमेंट कर लिया। क्या कर लिया बेटा, इसको हमने रीअरेंजमेंट कर लिया। ध्यान से समझना, एक एक स्टेप को आपको ध्यान रखना है, एक एक स्टेप को आपको ध्यान रखना। अब मैं इसको रीअरेंजमेंट कर लूंगा। क्या कर ले रहा हूं, रीअरेंजमेंट। अब ये रीअरेंजमेंट क्या है, ये रीअरेंजमेंट क्या है, इतनी बात ध्यान रख लेना, ये रीअरेंजमेंट क्या है भाई, ये हाइड्रोजन का इधर शिफ्ट हो जाना। ये कब होगा, देखो बेटा, इसके पास क्या है, इसके पास क्या है, एक लोन पेयर, एक नहीं दो है अभी तो, लेकिन हमें एक की ही जरूरत है। तो देखो रीअरेंजमेंट क्या होता है कि भैया ये दो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में कन्वर्ट होगा। तो देखो बॉन्ड में जब कन्वर्ट हो तो ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बना रहे हैं, दो, तो ये हाइड्रोजन यहां से फ्री हो जाएगा, और ये वाला जो बॉन्ड है यहां शिफ्ट हो जाएगा, और ये वाला बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा। इसका मतलब है कि यहां पर ये जो नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच में दो बॉन्ड लगे हैं वो टूट जाएगा, और वहां पर कौन आ शिफ्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस तरीके से जो रीअरेंजमेंट होगा वो आपको इस तरीके का दिखेगा। यहां पर कैसे, यहां पर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, और यहां पर इस तरीके से NOH मिलेगा। इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, इसको हम क्या बोलेंगे, याद रखिएगा, इसका नाम होगा क्यूनॉन, क्या होगा बेटा, क्यूनॉन ऑक्सिम, है ना। अब इसको मैं क्या करता हूं, ये भैया इसको हमने उठाया यहां पर रखा, इसको यहां पर उठाया, ये उठा लिया, डबल बॉन्ड लगाया, और यहां से ध्यान समझना, ये डबल बॉन्ड लगाया, और यहां पर NOH ऐसा जुड़ा है। अब हमने क्या करा, फिनोल से रिएक्ट करवाई है। किससे रिएक्ट करवाई भाई, फिनोल से रिएक्ट करवाया। तो मैंने ये ले लिया फिनोल, ये कौन है बेटा, फिनोल है, इसको हम क्या बोलेंगे, फिनोल। अब देखो मैंने इसमें 70% क्या डाल दिया, H2SO4 डाल दिया। क्या डाल दिया बेटा, H2SO4 डाल दिया। तो देखो ध्यान से, यहां ये बन जाएगा, यहां से वाटर निकल जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, वाटर निकल जाएगा, और वाटर निकलने के बाद ये क्या बनेगा, चलो क्या बनेगा, इधर देखो, थोड़ा सा हम इसको और छोटा करेंगे, और छोटा करेंगे ताकि हमें स्पेस मिल जाए। ओके, तो अब देखो ध्यान से, जब यहां से वाटर निकल गया तो इंडोफिनोल बन जाएगा, इंडोफिनोल बन जाएगा। देखो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड यहां पर, ये तो इस तरीके से होगा, यहां पर नाइट्रोजन, और यहां पर ये इस तरीके से हमें रेड कलर का इंडोफिनोल मिलेगा। क्या मिलेगा, इंडोफिनोल मिलेगा, जो कि रेड कलर का होगा। क्या होगा बेटा, रेड कलर का होगा। इसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्शन करेंगे तो सॉल्टी नेचर होगा, मतलब यहां से वाटर निकल जाएगा, यहां सोडियम आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, सोडियम आ जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर मैं इसको NaOH से रिएक्ट करवाऊं, NaOH से रिएक्शन करवाऊं, तो देखो ध्यान से, यहां से ये H इस OH को लेके जाएगा, और यहां सोडियम आ जाएगा। इसका मतलब आपको क्या मिलेगा, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, ये इस तरीके से यहां पर ये आपको मिल जाएगा। इतनी बात समझ गए, ये हमें सॉल्ट मिल जाएगा, जिसको हम बोलते हैं इंडोफिनॉल, सोडियम इंडोफिनॉल। ओके, ये आपको इस तरीके से लेबरमैन रिएक्शन करने हैं। एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से समझना, आप ध्यान से समझना बेटा। सबसे पहले हमने सोडियम नाइट्राइट से सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन की, हमें नाइट्रस एसिड मिला। क्या मिला बेटा, नाइट्रस एसिड मिला। चलो नाइट्रस एसिड को हमने फिनोल के साथ में रिएक्शन करी तो वाटर निकल जाएगा और NO इससे जुड़ जाएगा, तो हमें पेरा नाइट्रोफिनॉल मिलेगा। फिर इसका हमने रीअरेंजमेंट किया, रीअरेंजमेंट का मतलब रेजोनेंस होगा। भैया ये ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर है वो डबल बॉन्ड बनाएगा, तो ये बॉन्ड वाला यहाँ शिफ्ट, यह वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट, और यहाँ पर ये हाइड्रोजन इसके पास आ जाएगा। ये हमें इस प्रकार से मिलेगा ऑक्सीमीन, है ना। और उसके बाद हमें जो मिला है
अब ये जो ऑक्सिजन मिला है इसको हमने वापस किससे करा, फिनॉल से रिएक्शन करा, फिनॉल से रिएक्ट करवाया, तो यहां पर फिर वाटर निकल गया। ये कब हुआ, जब मैंने 70% इसमें सल्फ्यूरिक एसिड डाला तो हमें इंडोफिनॉल रेड कलर का मिला। अब हमने इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करवा दिया तो भैया हमें ये लास्ट सॉल्टी इंडोफिनॉल मिला। ओके, इस तरीके से हमने यहां पर लिबरमैन टेस्ट कर लिया। ओके, थोड़ा सा टफ है, बस आप एक बार दो बार इसको करोगे तो डेफिनेटली आपको ये आ जाएगा। चलो उसके बाद रिएक्शन, इसको हम क्या करेंगे, एल्काइल साइनाइड के साथ में रिएक्शन करेंगे बेटा। किसके साथ में, एल्काइल साइनाइड के साथ में रिएक्ट करवाएंगे और इसमें हम इसका रिडक्शन करवा दें। क्या करें बेटा, इसमें हम इसका रिडक्शन करवा दें। क्या करें, किसकी प्रेजेंट में, इथाइल अल्कोहल की प्रेजेंट में हम इसका रिडक्शन करवाएं तो देखो 2 हाइड्रोजन यहां शिफ्ट होंगे और 2 हाइड्रोजन यहां शिफ्ट हो जाएंगे, मतलब RCH2NH2। तो 1 डिग्री हमें क्या मिलेगा बेटा, एमीन मिलेगा। क्या मिलेगा, 1 डिग्री एमीन। तो ये रिएक्शन हो गई मेंडियस रिएक्शन। चलो एक और रिएक्शन कर, चलो तो अब पर्किन रिएक्शन करने वाले, क्या करने वाले बेटा, पर्किंग रिएक्शन करने वाले। मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है पर्किंग, बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूं, आसानी से समझ में आएगी आपको। चलो पहले क्या करा, हमने बेंजल्डिहाइड लिया, ध्यान समझना, सबसे पहले बेंजल्डिहाइड ले लो। क्या ले लिया भाई, बेंजल्डिहाइड ले लिया, इसको हम बोलते हैं बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड को हमने रिएक्ट करवा दिया एसिड, कैसे, एसिड एनहाइड्राइड के साथ में, एसिड एनहाइड्राइड। तो मैं इसके 2 हाइड्रोजन को बाहर निकाल के लिख लेता हूं, ये एसिड एनहाइड्राइड बेटा, इसको हम बोलते हैं एसिड एनहाइड्राइड। ओके, ये है एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड। अब ये जो रिएक्शन होगी ये सॉल्ट नेचर पर होगी, CH3CONA इसमें डाल देंगे तो होगा क्या, देखो ध्यान से, होगा क्या बेटा, यहां से ये वाटर निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, वाटर निकल जाएगा। तो हमें ये मिलेगा, देखो ध्यान से, हमें ये मिलेगा CH डबल बॉन्ड CHCO और इस तरीके CH3CO हमें मिलने वाला। अब हम इसको क्या कर दें बेटा, ध्यान समझना, फटाफट देख लो। अब मैंने इसको क्या कर दिया, हाइड्रोलाइसिस कर दिया। क्या कर दिया बेटा, इसको हाइड्रोलाइसिस कर दिया। तो मैंने ये लिया पानी और इसको हाइड्रोलाइसिस किया। तो हाइड्रोलाइसिस करने पर क्या होगा, हाइड्रोलाइसिस करने पर ये यहां से देखो ये एसिटिक एसिड बना लेगा, OH यहां शिफ्ट हो जाएगा तो ये हमें मिलेगा सिनेमिक एसिड, CH डबल बॉन्ड CHCOOH और निकल जाएगा CH3COH एसिटिक एसिड। तो ये मिलेगा हमें सिनेमिक एसिड, सिनेमिक एसिड। ठीक है, इस तरीके हम ये रिएक्शन कर सकते हैं जिसका नाम है पर्किन रिएक्शन। आई होप कि आपको आज वाली जो 10 रिएक्शन हमने कंप्लीट की है समझ में आई होगी। लास्ट की 5 रिएक्शन और बची है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको 3 वीडियो में मैंने 30 नेमिंग रिएक्शन करवा दी जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप इन्हीं 30 रिएक्शन को कंप्लीट कर लीजिएगा, इसके अलावा कोई नेमिंग रिएक्शन आपको करने की जरूरत नहीं होगी। ओके, थैंक यू।